क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं इतना केपेबल हूँ फिर भी मैं अपने गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाता? हर साल हम नए टारगेट्स बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लंबी लिस्ट तैयार करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुराने एक्सक्यूजेस, वही पुराने पैटर्न्स, और फिर हम वहीं वापस लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज मिसिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टूल की जो ना तो कोई टैलेंट है, ना ही कोई गिफ्ट, बल्कि एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये है एक माइंडसेट चेंजिंग जर्नी जो इंस्पायर्ड है किम्बरली ओल्सन की किताब से, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बीट प्रोक्रास्टिनेशन, ब्रेक बैड हैबिट्स एंड अचीव योर गोल्स। और इस जर्नी को हम समझेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी से जिसका नाम है राहुल, एक आम मिडिल क्लास लड़का जिसकी लाइफ भी शायद आपकी ही तरह चल रही है। स्कूल और कॉलेज में टीचर्स हमेशा यही बोलते थे, तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। फैमिली वाले भी कहते थे, थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनो वरना फ्यूचर में बहुत रिग्रेट होगा। लेकिन राहुल को समझ ही नहीं आता था कि आखिर ये डिसिप्लिन होता क्या है। क्या इसका मतलब है सुस्त जीवन जीना, हर दिन एक रूटीन में बंध जाना, या फिर हमेशा खुद को कंट्रोल करना? राहुल की तरह हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। हम बिलीव करते हैं मोटिवेशन पर, लेकिन जब मोटिवेशन खत्म होता है तो हम वहीं लौट आते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस और वो बुरी हैबिट्स जो हमें हर दिन पीछे खींचती हैं। लेकिन एक दिन राहुल की लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो उसका पूरा नजरिया बदल देता है। एक छोटा सा इंसिडेंट जो उसके अंदर एक सवाल पैदा करता है, क्या मैं वाकई अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूँ जो अपने गोल्स को एक्चुअली अचीव करता है? और वहीं से शुरू होती है एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, जहाँ राहुल सीखता है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट माइंडसेट है, एक तरीका है अपने अंदर के उस वर्जन तक पहुंचने का जो पोटेंशियल से भरा है और एक्शन लेने के लिए रेडी है। इस वीडियो में हम राहुल की इसी जर्नी को फॉलो करेंगे और साथ में डीकोड करेंगे किम्बरली ओल्सन की इस बेस्ट सेलर किताब के पावरफुल प्रिंसिपल्स को। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराना है, बुरी हैबिट्स को कैसे तोड़ना है और अपने बड़े से बड़े गोल्स को कैसे हासिल करना है, वो भी बिना मोटिवेशन के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये शायद आपकी लाइफ को बदलने वाली कहानी बन सकती है। अगर आप रेडी हैं खुद को एक नई दिशा देने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। राहुल एक ऐसा नाम जो हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास लड़का, ना ज्यादा ब्रिलियंट ना ज्यादा लेजी, बस एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता। राहुल की स्टोरी किसी भी छोटे शहर के लड़के की तरह शुरू होती है। स्कूल में ठीक ठाक नंबर आते थे, टीचर्स कहते थे स्मार्ट हो, बस मेहनत नहीं करते। फैमिली वाले हमेशा पुश करते, डिसिप्लिन में रहो, कुछ बड़ा करोगे। पर राहुल के लिए वो सब बातें बोरिंग लगती थी। हर साल वो न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाता, इस बार पूरे साल जिम जाऊंगा, हर दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, फोन कम चलाऊंगा, पढ़ाई पर फोकस करूंगा। लेकिन हफ्ते भर भी कुछ नहीं टिकता। कभी यूट्यूब स्क्रॉल करना, कभी रैंडम वेब सीरीज बिंज वॉच करना, और फिर खुद से बोलना चलो काल से शुरू करता हूँ। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। राहुल के अंदर बहुत सारी ड्रीम्स थी, एक अच्छी जॉब, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, लेकिन उसका डेली रूटीन कुछ और ही था। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, ब्रेकफास्ट करते हुए इंस्टाग्राम, बुक्स का नाम सुनते ही नींद आ जाना, और शाम होते ही गिल्ट फील करना कि आज भी कुछ अच्छा नहीं किया। हर दिन वो खुद से डिसअपॉइंटेड रहता। पर ये पैटर्न चलता रहा, दिन, हफ्ते, महीने, और धीरे धीरे राहुल का कॉन्फिडेंस नीचे गिरता गया। उसके दोस्तों में कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा था, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका था, और राहुल अभी भी कंफ्यूज था, मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। कभी कभी वो खुद को समझाने की कोशिश करता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, शायद मैं डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं बन सकता। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज थी जो हर बार कहती थी, तू कर सकता है, बस अभी सही तरीका नहीं पता। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने राहुल की थिंकिंग पूरी तरह बदल दी। एक शाम वो अपने पुराने दोस्त समीर से मिला। समीर स्कूल में राहुल से भी एवरेज था, लेकिन आज उसकी लाइफ सेट थी, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन। राहुल ने उससे पूछा, भाई तूने क्या अलग किया? समीर ने सीधा जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, स्वनियंत्रण। मोटिवेशन तो कभी भी खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन काम आता है। उस रात राहुल सो नहीं पाया,
वो सोचता रहा, क्या मैं भी समीर जैसा बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ सकता हूँ? क्या मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ? और वहीं से उसके अंदर एक छोटी सी स्पार्क चली। शायद पहली बार उसने खुद से ऑनेस्टली ये पूछा, व्हाट इफ आई चेंज? व्हाट इफ आई ट्राई सीरियसली? अगले दिन सुबह राहुल ने पहली बार खुद से एक कमिटमेंट किया, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, सिर्फ खुद के लिए। अब और नहीं, अब मैं अपनी लाइफ को बदलूंगा। और इसी प्रॉमिस के साथ शुरू होती है राहुल की जर्नी सेल्फ डिसिप्लिन सीखने की, प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने की और अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने की। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ सोच से नहीं होती। अब राहुल को चाहिए सही गाइडेंस, सही माइंडसेट और वो प्रिंसिपल्स जो उसे कंप्लीटली नया इंसान बना सके। और वो गाइडेंस उसे मिलती है किम्बरली ओल्सन की इस जबरदस्त किताब से। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि आखिर किम्बरली ओल्सन की इस किताब में ऐसा क्या है जो राहुल की पूरी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आप भी राहुल की तरह अपनी लाइफ में स्टक हैं, तो आगे का हिस्सा आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब और उसके पहले कदम। अब राहुल के अंदर बदलाव लाने की आग तो लग चुकी थी, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज्ड था। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत कहां से होती है? क्या मुझे अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा? क्या मैं खुद को इतना कंट्रोल कर सकता हूं? यहीं से आती है किम्बरली ओल्सन की बुक द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसका पहला मैसेज बहुत क्लियर है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर इंसान इसे डेवलप कर सकता है। किम्बरली बताती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना या बोरिंग लाइफ जीना नहीं है। ये एक पॉजिटिव हैबिट है जो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करना सिखाती है। और राहुल को पहली बार समझ आया कि प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस माइंडसेट में है जो उसने सालों से कैरी किया था। हम सब की तरह राहुल भी हमेशा मोटिवेशन पर डिपेंड करता था। वो सोचता था कि जब जोश आएगा तभी एक्शन होगा। लेकिन किम्बरली की किताब ने एक बड़ा ट्रूथ रिवील किया, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगा। और यही वो मोमेंट था जहां राहुल को पहली बार क्लैरिटी मिली। उसने अपने अंदर एक सवाल पूछा, अगर मुझे अपनी लाइफ सीरियसली बदलनी है तो क्या मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेटर बना सकता हूँ? बुक में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनो तो एक साल में तुम 365% इंप्रूव कर सकते हो। और ये पॉसिबल है सिर्फ एक स्किल से, सेल्फ डिसिप्लिन। राहुल ने रियलाइज किया कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप इमोशंस को समझें और उन पर स्मार्ट तरीके से कंट्रोल रखें। कभी कभी राहुल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, वो खुद को डिमोटिवेट फील करता था, पर अब वो समझने लगा था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मोटिवेटेड फील करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक्शन लेते रहो, चाहे आपके अंदर मोटिवेशन हो या नहीं। किम्बरली के वर्ड्स ने राहुल को शेक कर दिया। आपके हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी हैबिट्स बदलें। राहुल ने खुद से एक और सवाल पूछा, क्या मैं उस इंसान की तरह एक्ट कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? जवाब था नहीं। और वहीं से शुरू हुआ असली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। सेल्फ डिसिप्लिन अब उसके लिए एक पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक गिफ्ट बन चुका था, एक टूल जिससे वो खुद को अपग्रेड कर सकता था दिन ब दिन, स्टेप बाय स्टेप। और सबसे बड़ी बात, राहुल ने अब कंपेयर करना छोड़ दिया, ना किसी टॉपर से, ना किसी इन्फ्लुएंसर से। अब वो बस एक ही इंसान से compete करता था, खुद के पिछले वर्जन से। अब उसकी सोच थी, आज अगर मैं 1% बेहतर बना तो कल मैं असंभव हो सकता हूँ। और यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली पावर। ये आपको एक्सक्यूजेस से दूर ले जाकर एक्शन की दुनिया में लाता है। ये आपको मोटिवेशन के इमोशनल रोलर कोस्टर से निकालकर एक स्टेबल रूटीन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको टेम्पररी कंफर्ट के जाल से बाहर निकालकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। किम्बरली ओल्सन ने इसे परफेक्टली लिखा है, सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। और राहुल अब उस ब्रिज पर चलना शुरू कर चुका था। अब अगली स्टेज में राहुल सीखेगा कि इस सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, बॉडी, माइंड और इमोशंस, इन तीनों पर कैसे कंट्रोल पाया जाए और कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की जाए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल हेल्थ में सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे अप्लाई किया जाए। सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस तो राहुल समझ चुका था, लेकिन अब सवाल था, शुरुआत कहां से करें? किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फिजिकल हेल्थ सही करना होगा, क्योंकि जब बॉडी लो होती है तो माइंड भी फोकस नहीं कर पाता, और जब माइंड वीक होता है तो इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। राहुल ने सोचा, ठीक है, अगर मुझे अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना होगा। लेकिन राहुल जिम पर्सन नहीं था,
ना प्रोटीन शेक्स, ना 5 बजे सुबह वेकअप क्लब, कुछ नहीं। उसके लिए फिटनेस का मतलब था कोई बोरिंग रूटीन जो कुछ दिन चले और फिर बंद हो जाए। पर किम्बरली की किताब ने उसे एक नया नजरिया दिया। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी। राहुल ने डिसाइड किया वो छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, लेकिन रोज लेगा। कोई एक्सट्रीम रूटीन नहीं, बस सिंपल हैबिट्स जो रोज रिपीट की जा सके। सबसे पहले उसने सुबह देर तक सोना बंद किया। अब वो एक फिक्स टाइम पर उठने लगा, चाहे नींद पूरी हो या नहीं। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, स्नूज बटन बार बार दबाने का मन करता, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने दिन की शुरुआत खुद से हार के करूंगा तो बाकी दिन कैसे जीतूंगा। दूसरा स्टेप, डेली मूवमेंट। कोई हैवी वर्कआउट नहीं, सिर्फ 20 से 30 मिनट वॉक, स्ट्रेचिंग या लाइट होम एक्सरसाइजेस। राहुल को समझ आ गया था कि हेल्थी बॉडी के लिए मैराथन नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा एफर्ट चाहिए। तीसरा, ईटिंग हैबिट्स। पहले राहुल का खाना पूरी तरह अनकंट्रोल्ड था, कभी भी कुछ भी, मोस्टली जंक और फिर गिल्ट। लेकिन अब उसने एक सिंपल सिस्टम अपनाया, घर का सिंपल खाना, फिक्स टाइम पर, और हर बार बस इतना सोचना, क्या ये चीज मेरे बॉडी को एनर्जी देगी या ड्रेन करेगी। किम्बरली की एक बात ने राहुल की सोच बदल दी। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकते अपनी प्लेट में, तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकते अपनी प्रायोरिटीज में। और ये बात बिल्कुल हिट करती है, क्योंकि बॉडी हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर बॉडी लो है तो कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम सिर्फ एक फैंटेसी बनकर रह जाएगा। राहुल को यह भी समझ आया कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ केयर भी एक डिसिप्लिन होता है। टाइम से सोना, फोन को दूर रखकर स्लीप लेना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉडी बनाती हैं। शुरुआत के कुछ दिन राहुल के लिए बहुत टफ थे। बॉडी सोर रहती, माइंड एक्सक्यूजेस बनाता और कई बार उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। लेकिन हर बार वो खुद से एक ही बात दोहराता, अगर आज नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे राहुल की एनर्जी लेवल बेहतर होने लगी। वो दिन भर एक्टिव फील करता, ज्यादा अलर्ट रहता और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगा था। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं तो आपकी लाइफ भी कंट्रोल में आने लगती है। किम्बरली ने एक और बहुत पावरफुल बात कही है, योर बॉडी इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, फिक्स दैट एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजियर। राहुल ने अब अपने लाइफ का पहला प्रोजेक्ट अच्छे से शुरू कर दिया था। अब उसके अंदर एक रिदम आने लगी थी, एक रूटीन जिसे वो खुद बनाता, खुद फॉलो करता और खुद ही सेलिब्रेट करता। और यही था सेल्फ डिसिप्लिन का पहला बड़ा सक्सेस। अब राहुल तैयार है अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए। फिजिकल लेवल पर कंट्रोल आ गया, अब बारी है इमोशनल डिसिप्लिन की। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे राहुल अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और फ्रस्ट्रेशन से लड़ना और एक काल्म और फोकस्ड इंसान बनना। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन का रियल कनेक्शन। फिजिकल हेल्थ को डिसिप्लिन में लाकर राहुल ने एक सॉलिड शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ, माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना। क्योंकि बॉडी पर कंट्रोल पाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब बात आती है इमोशंस की तो गेम पूरी तरह अलग होता है। किम्बरली ओल्सन की किताब कहती है, डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन पर नहीं, रिएक्शन पर भी होता है। मतलब ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस, एंगर, सैडनेस या जेलसी जैसे फीलिंग्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और राहुल को इस लेवल पर बहुत दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती, व्हाट्सएप पर किसी का रिप्लाई ना आना, सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस देखकर माइंड में नेगेटिविटी आ जाना, या फिर किसी का एक हार्श कमेंट पूरे दिन का मूड खराब कर देना। और राहुल हर बार सोचता, मैं कितना कमजोर हूं, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। लेकिन किम्बरली कहती हैं, वीकनेस नहीं है इमोशंस होना, वीकनेस है उनको मैनेज ना कर पाना। राहुल ने यहां से एक नया स्टेप लिया, इमोशंस को दबाने की कोशिश नहीं, बल्कि उन्हें समझने और रेगुलेट करने का तरीका सीखना। सबसे पहले उसने एक सिंपल हैबिट शुरू की, डेली रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से एक सवाल, आज किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया, और फिर खुद से ये पूछना, क्या वो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसका असर मेरे पूरे दिन पर पड़े। धीरे धीरे राहुल ने नोटिस किया कि उसके ज्यादातर इमोशनल रिएक्शंस स्मॉल ट्रिगर्स से होते थे जो लॉन्ग टर्म में कोई वैल्यू नहीं रखते। किम्बरली इसको कहती हैं, इमोशनल अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल डिसिप्लिन। राहुल ने अब रिएक्ट करना छोड़ दिया और रिस्पॉन्ड करना सीख लिया। जैसे पहले अगर कोई हार्श बात कह देता था तो राहुल तुरंत डिफेंसिव हो जाता। अब वो पॉज लेता, डीप ब्रेथ करता और सोचता, क्या मुझे अभी जवाब देना चाहिए या खुद को शांत रखना बेहतर होगा। इमोशनली कंट्रोल्ड इंसान बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि इसका मतलब है
आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, फीलिंग्स आपको नहीं। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी एंगर और इम्पल्सिवनेस। कभी फैमिली से झगड़ा, कभी खुद पर गुस्सा, कभी दूसरों से जलन। ये सब राहुल की एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन कर रहे थे। किम्बरली की किताब में एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, नेम इट टू टेम इट। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए उसे नेम करो। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जेलस फील कर रहा हूँ, और फिर खुद से पूछो इस फीलिंग के साथ मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे आगे बढ़ाए, पीछे नहीं खींचे। राहुल ने इस सिंपल मेथड से बहुत इंप्रूवमेंट देखा। अब जब भी गुस्सा आता वो खुद से कहता ओके मैं गुस्सा हूँ, इसका रीजन क्या है, और बस अवेयरनेस से ही रिएक्शन शांत हो जाता। किम्बरली बताती हैं कि इमोशनल डिसिप्लिन के बिना कोई भी इंसान ज्यादा दूर तक कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपका मूड आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है तो आप कभी भी लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकते। राहुल को एक और मेजर ब्रेक थ्रू तब मिला जब उसने ओवर थिंकिंग को हैंडल करना सीखा। पहले वो हर छोटी बात पर घंटों सोचता था, उसने ऐसा क्यों कहा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा। लेकिन अब राहुल ने एक रूल बना लिया था, अगर कोई थॉट 5 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो मैं उसे 5 मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अब वो अपनी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है, अपने गोल्स में, अपने एक्शंस में। और यही है इमोशनल डिसिप्लिन की असली पहचान। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि उससे आती है कि आप प्रेशर और इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अब राहुल भी इस जर्नी में उस लेवल पर पहुंच रहा था जहां वो सिर्फ बॉडी और माइंड को नहीं, बल्कि अपनी एंटायर आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहा था। अब उसका अगला स्टेप था अपने टाइम को डिसिप्लिन में लाना, क्योंकि जब बॉडी, माइंड और इमोशन स्टेबल हो जाते हैं तो अगला बड़ा चैलेंज होता है टाइम को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और प्रायोरिटी सेट करना। आइए अगले सेक्शन में जानते हैं कि राहुल ने टाइम मैनेजमेंट में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे अप्लाई किया। अब तक राहुल ने अपने हेल्थ और इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल पा लिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा और सबसे इनविजिबल एनिमी था टाइम का गलत इस्तेमाल। राहुल के पास दिन में 24 घंटे थे, जितने इलॉन मस्क के पास हैं, जितने किसी सक्सेसफुल इंसान के पास हैं, लेकिन फर्क था टाइम मैनेजमेंट में। पहले राहुल का दिन ऐसे शुरू होता था, लेट उठना, फोन स्क्रॉल करना और फिर पूरा दिन बस उसी फ्लो में निकल जाना। डे के एंड में बस एक ही थॉट, आज भी कुछ खास नहीं किया, और यही साइकिल रोज रिपीट होती थी। किम्बरली ओल्सन की किताब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे अच्छा टेस्ट है आप अपने टाइम का कितना सही इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने अपनी लाइफ में पहली बार टाइम को सीरियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने अपनी एक नॉर्मल डे को लिखा, हर घंटे वो क्या कर रहा है, कहाँ टाइम जा रहा है, और उसे समझ आया कि उसका सबसे ज्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर बिना रीजन वीडियोस देखना, रैंडम चैट्स और बिना प्लान के चीजें करना, ये सब उसे उसके मेन गोल्स से दूर ले जा रहा था। किम्बरली ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एवरी येस टू अ डिस्ट्रैक्शन इज अ नो टू योर गोल। मतलब जब भी आप किसी छोटी सी एक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपने बड़े ड्रीम्स को डिले कर रहे होते हैं। राहुल को यह बात अंदर तक लग गई। अब उसने डिसीजन लिया, टाइम को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है और ट्रैक करना है। सबसे पहला स्टेप, डेली प्लानिंग। अब राहुल हर रात सोने से पहले अगले दिन का रफ प्लान बना लेता, कौन से 3 काम हैं जो उसे अगले दिन किसी भी हालत में कंप्लीट करने हैं। किम्बरली इसे कहती है द पावर ऑफ 3, बस 3 गोल, लेकिन पूरे फोकस के साथ। दूसरा स्टेप, टाइम ब्लॉक्स। राहुल ने अपना दिन ब्लॉक्स में डिवाइड किया, वर्क टाइम, ब्रेक टाइम, लर्निंग टाइम और रेस्ट टाइम। अब उसका स्केड्यूल दिखने लगा, जैसे मॉर्निंग 8 से 10, डीप वर्क 10 से 10, टी ब्रेक 10 3 से 1, स्टडी और पर्सनल प्रोजेक्ट 1 से 2, लंच 2 से 4, हल्का काम या सीखना 4 से 6, फ्री टाइम, शाम, परिवार, वॉक और विंड डाउन। इस प्लान ने राहुल को स्ट्रक्चर दिया। अब हर दिन एमलेस नहीं था, बल्कि पर्पस के साथ चलता था। तीसरा स्टेप, डिजिटल बाउंड्रीज। फोन को राहुल ने पहले एनिमी माना था, लेकिन अब उसने एक बाउंड्री सेट की, सोशल मीडिया सिर्फ शाम को 30 मिनट, नो फोन आफ्टर 10 PM। वर्क टाइम में एयरप्लेन मोड या फोकस मोड ऑन। पहले जो फोन डिस्ट्रैक्शन देता था, अब वही एक रिवॉर्ड बन गया। किम्बरली कहती हैं, टाइम को कंट्रोल करना मतलब है अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना, और राहुल अब अपना फ्यूचर अपने हाथ में ले रहा था। उसने एक और पावरफुल चीज सीखी, नहीं कहना। अब वो हर रैंडम प्लान, हर अननेसेसरी कॉल या हर बिना मतलब की एक्टिविटी को पोलाइटली मना करने लगा,
क्योंकि उसे समझ आ गया था हर बार हाँ कहने से उसके अपने गोल्स ना में बदल रहे थे। राहुल की टाइम मैनेजमेंट जर्नी में सबसे ब्यूटीफुल चीज थी, अब उसे गिल्ट नहीं होता था। पहले हर दिन के एंड में वो खुद को ब्लेम करता था, यार आज भी टाइम वेस्ट हो गया। अब वो खुद से प्राउडली कहता था, मैंने आज जो डिसाइड किया था वो किया। और यही है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रिवॉर्ड, सैटिस्फैक्शन और कंट्रोल। किम्बरली ओल्सन ने इस पूरे प्रोसेस को इस एक लाइन में समराइज किया है, डिसिप्लिन विद टाइम बिल्ड्स ट्रस्ट विद सेल्फ। जब आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप खुद को भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। अब राहुल की रूटीन स्टेबल हो चुकी थी, बॉडी हेल्थी, इमोशंस कंट्रोल्ड, टाइम ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट चैलेंज रिश्तों में बाउंड्रीज बनाना और दूसरों के साथ भी डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके फोकस को डिस्टर्ब करते हैं और आपको चाहिए स्ट्रैटेजी हेल्थी पर्सनल बाउंड्रीज की। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में सेल्फ डिसिप्लिन का रोल। अब तक राहुल ने अपनी बॉडी, इमोशंस और टाइम पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन एक चैलेंज अभी बाकी था, लोगों के साथ अपने रिश्तों में सेल्फ डिसिप्लिन रखना। क्योंकि हम चाहें या ना चाहें, हमारी लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे एनर्जी, फोकस और माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोवर्कर्स, हर रिश्ता एक असर छोड़ता है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अपने बिहेवियर को मैनेज करना नहीं है, बल्कि दूसरों के बिहेवियर से कैसे डील करना है ये भी सीखना है। राहुल को पहले ये कभी समझ में नहीं आता था। उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जो हर वीकेंड पार्टी या टाइम पास में लगा देते। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, तेरा आइडिया काम नहीं करेगा, तू ज्यादा सोचता है, छोड़ यार ये सब। राहुल हमेशा सोचता था, मैं इन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकता, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं। लेकिन किम्बरली की एक बात ने उसकी सोच बदल दी। आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, पर आप खुद को डिसअपॉइंट करते रहेंगे तो किसी दिन कुछ भी नहीं बचेगा। राहुल ने पहली बार ये रियलाइज किया कि हेल्थी बाउंड्रीज बनाना भी सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा है। अब उसने अपने रिलेशनशिप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पॉजिटिव और ग्रोथ फोकस्ड पीपल, न्यूट्रल लोग जो न ज्यादा सपोर्ट करते हैं न नुकसान, नेगेटिव एंड एनर्जी ड्रेनिंग पीपल। और उसने डिसाइड किया ज्यादा टाइम और एनर्जी सिर्फ कैटेगरी 1 के लोगों को ही देगा। राहुल ने एक एक करके कुछ टफ डिसीजंस लिए। ऐसे फ्रेंड्स से दूरी बनाई जो हर बार उसे उसके गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करते थे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने वाले ग्रुप्स को म्यूट या एग्जिट कर दिया। ऐसे रिलेटिव्स की बातें सीरियसली लेना छोड़ दिया जो हर बार उसे डाउट में डालते थे। ये आसान नहीं था, कई बार उसे गिल्ट हुआ, कभी लगा कि वो रूड हो रहा है, कभी लगा कि लोग उसे जज करेंगे। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ उनके हिसाब से जी रहा हूँ या अपनी ग्रोथ के हिसाब से? और यही वो सवाल था जिसने राहुल को क्लैरिटी दी। किम्बरली कहती हैं, बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। अब राहुल एक नया माइंडसेट लेकर रिलेशनशिप्स को देखता था। जो लोग उसके सपनों को समझते हैं उन्हें वो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाता, और जो लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी देते हैं उन्हें रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस पर रखता। एक और चीज राहुल ने सीखी, हर आर्ग्यूमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं होता, साइलेंस भी एक तरह का डिसिप्लिन होता है। अब वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचता था। हर बात पर रिएक्ट करने के बजाय वो सोचता, क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरी एनर्जी और टाइम के लायक है? 90% बार जवाब होता नंबर। किम्बरली की किताब में एक और पावरफुल लाइन है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको ये सिखाता है कि किसके लिए लड़ना है और किसे जाने देना है। और राहुल अब खुद को उस लेवल पर ला चुका था जहां वो किसी को ब्लेम नहीं करता था, ना दूसरों को चेंज करने की कोशिश करता, बस अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर फोकस करता। उसका सर्कल अब छोटा था, लेकिन उस सर्कल में सिर्फ वही लोग थे जो राहुल की ग्रोथ में फ्यूल की तरह काम करते थे। और यही है पर्सनल रिलेशनशिप्स में रियल सेल्फ डिसिप्लिन, ना टॉक्सिक लोगों से डरना, ना खुद को उनके हिसाब से बदलना, बल्कि अपने सपनों की प्रोटेक्शन के लिए सही लोगों का साथ चुनना। अब राहुल उस माइंडसेट पर पहुंच चुका था जहां डिस्ट्रक्शन कम और क्लैरिटी ज्यादा थी। नेक्स्ट स्टेप, करियर और प्रोफेशनल लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे दिखता है? क्योंकि जॉब हो या बिजनेस, हर काम में कंसिस्टेंसी, फोकस और एफर्ट की डिमांड होती है, और वहीं राहुल को अगली बड़ी सीख मिलती है। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 8, करियर डेवलपमेंट में सेल्फ डिसिप्लिन। अब राहुल अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका था। बॉडी स्ट्रांग हो चुकी थी, माइंड शांत और टाइम ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन अब असली मैदान था करियर, क्योंकि ड्रीम लाइफ तभी पॉसिबल है जब आपके करियर में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो। राहुल पहले अपने काम को बस एक ड्यूटी की तरह करता था, ऑफिस जाना, काम खत्म करना और महीने के एंड में सैलरी का इंतजार। ना कोई पैशन था, ना कोई विजन, और सबसे बड़ी बात, वो हर मंडे को बोझ की तरह देखता था।
क्योंकि काम सिर्फ सर्वाइवल बन चुका था, प्रोग्रेस नहीं। किम्बरली ओल्सन की किताब में एक शार्प ट्रूथ लिखा है, अगर आप अपने करियर को सीरियसली नहीं लेते तो कोई और ले लेगा और आप पीछे रह जाओगे। राहुल को ये लाइन अंदर तक हिला गई। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ काम चला रहा हूँ या सच में कुछ बना रहा हूँ? और वहीं से उसकी करियर ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई, इस बार पूरी तरह सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। सबसे पहले राहुल ने किया स्किल ऑडिट। उसने बैठकर देखा कि उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं और आज की दुनिया में किस स्किल की डिमांड है। उसने खुद को कंपेयर करना बंद किया और फोकस किया अपनी लर्निंग पर। किम्बरली इसको कहती हैं, डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल्स हर दिन कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सक्सेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि रोज के एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। राहुल ने एक प्लान बनाया, हर हफ्ते कम से कम एक नई चीज सीखना, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, एक्सेल हो या कोई डिजिटल टूल। अब उसका ग्रोथ माइंडसेट शुरू हो चुका था। दूसरा स्टेप, डीप वर्क। पहले राहुल मल्टीटास्किंग करता रहता था, एक साथ 4 टैब्स खुले होते, व्हाट्सएप भी चलता और थोड़ी देर में यूट्यूब भी। पर किम्बरली ने सिखाया, शैलो वर्क आपको बिजी दिखाता है, लेकिन डीप वर्क ही आपको वैल्यूएबल बनाता है। अब राहुल दिन में 2 घंटे कंप्लीट फोकस के साथ काम करता, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन, सिर्फ एक काम पर 100% अटेंशन। इस हैबिट ने उसकी प्रोडक्टिविटी को 3 गुना बढ़ा दिया। तीसरा स्टेप, प्रोफेशनल रेपुटेशन। अब राहुल सिर्फ काम नहीं करता था, वो अपने वर्क एथिक्स को भी डिसिप्लिन में लाया। टाइम से पहले काम पूरा करना, मीटिंग्स में प्रिपेयर्ड रहना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना और एक्सक्यूजेस के बजाय सॉल्यूशंस देना। ये सारी छोटी छोटी बातें उसके सीनियर्स और क्लाइंट्स पर बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ रही थी। राहुल को समझ आ गया था, आपका टैलेंट आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाता है। किम्बरली की एक पावरफुल लाइन है, द मार्केट रिस्पेक्ट्स डिसिप्लिन मोर देन एम्बिशन। मतलब सिर्फ बड़े ड्रीम्स से कुछ नहीं होता, उन्हें कंसिस्टेंटली एक्शन में बदलना पड़ता है। राहुल अब वीकेंड पर बिंज वॉच नहीं करता, बल्कि वो उन चीजों पर इन्वेस्ट करता जो उसे आगे बढ़ाए, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, नेटवर्किंग और करियर रिलेटेड कंटेंट। उसने अपनी इनकम को भी डिसिप्लिन में लाया, हर महीने का फिक्स्ड बजट, इन्वेस्टमेंट्स और एक क्लियर फाइनेंशियल गोल। अब उसका करियर सिर्फ जॉब नहीं था, बल्कि एक मिशन बन गया था। राहुल को अब प्रमोशंस और रिकॉग्निशन मिलने लगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसे अब अपने काम में सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। किम्बरली कहती है, डिसिप्लिन्ड पीपल डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, वो खुद उन्हें क्रिएट करते हैं। और राहुल अब अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करता था, वो खुद काम करके उसे बनाता था। अब उसका नेक्स्ट लेवल शुरू होने वाला है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पैसा मैनेज करने की स्किल। क्योंकि करियर ग्रोथ के साथ अगर फाइनेंशियल हैबिट सही ना हो तो पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेल्फ डिसिप्लिन। राहुल अब अपने करियर में ग्रो कर रहा था, उसकी सैलरी पहले से बेहतर हो चुकी थी, काम में रिस्पेक्ट मिलने लगी थी और फ्यूचर थोड़ा सिक्योर लगने लगा था। लेकिन एक नई प्रॉब्लम साइलेंटली उसकी लाइफ में एंट्री ले रही थी। पैसा तो आ रहा था, लेकिन टिक नहीं रहा था। हर महीने सैलरी आते ही खर्च शुरू हो जाता, न्यू क्लोथ्स, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड फूड डिलीवरी और इंस्टाग्राम पर दिखने वाली हर शाइनी चीज। मंथ एंड आते आते राहुल फिर से सेम जगह पहुंच जाता, लो बैलेंस, स्ट्रेस और गिल्ट। किम्बरली ओल्सन इस बारे में बहुत क्लियर है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इनकम से नहीं आती, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। और यही लेसन राहुल के लिए आई ओपनर बना। उसने रियलाइज किया कि अगर पैसे को कंट्रोल में नहीं रखा तो पैसा उसे कंट्रोल करेगा। पहला स्टेप था फाइनेंशियल अवेयरनेस। राहुल ने सबसे पहले अपना एक पैसा ट्रैक करना शुरू किया, कहाँ जा रहा है, किस पर कितना खर्च हो रहा है। और उसे पता चला कि हर महीने 30 से 40% उसका पैसा ऐसी चीजों में जा रहा है जिनकी उसे जरूरत ही नहीं थी। किम्बरली एक सिंपल फॉर्मूला सजेस्ट करती हैं, अर्न, सेव, स्पेंड। लेकिन राहुल की लाइफ में इक्वेशन उलटी थी, अर्न, स्पेंड, बचा तो सेव। अब उसने ये रूल अप्लाई किया, सैलरी का पहला हिस्सा सीधा सेविंग्स में, फिर फिक्स्ड बजट ग्रोसरीज, बिल्स और जरूरी चीजों के लिए, और जो बचा वही स्पेंडिंग लिमिट। दूसरा स्टेप, इम्पल्स बाइंग से कंट्रोल। पहले राहुल जब भी स्ट्रेस में होता या बोर फील करता, वो कुछ भी ऑनलाइन खरीद लेता, गैजेट, वॉच, ऑनलाइन ऑफर्स के नाम पर अननेसेसरी आइटम्स। लेकिन किम्बरली बताती हैं, हर बार जब आप बिना प्लान के खर्च करते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर जा रहे होते हैं। अब राहुल ने एक रूल बना लिया, कोई भी चीज तुरंत नहीं खरीदेगा, 24 घंटे वेट करेगा और फिर सोच कर डिसाइड करेगा। अचानक उसका खर्च 25% तक कम हो गया। तीसरा स्टेप, इन्वेस्ट करना सीखना। पहले राहुल को लगता था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े लोग करते हैं, लेकिन अब उसने बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू किया,
म्यूचुअल फंड्स, SIP, इमरजेंसी फंड और फ्यूचर प्लानिंग। किम्बरली कहती हैं, डिसिप्लिन से किया गया छोटा निवेश बिना डिसिप्लिन के बड़ी इनकम से ज्यादा पावरफुल होता है। राहुल ने अब छोटी छोटी SIPs शुरू की, एक इमरजेंसी फंड बनाया और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना रूटीन बना लिया। अब उसे महीने के एंड में गिल्ट नहीं बल्कि प्राइड फील होती थी, मैंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ किया। चौथा स्टेप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना। पहले सैलरी बढ़ती तो खर्च भी बढ़ता था, नया फोन, ब्रांडेड शूज, महंगी आउटिंग्स। अब राहुल जान चुका था, स्टेटस दिखाने के लिए पैसा मत कमाओ, फ्रीडम के लिए कमाओ। उसने एक मिनिमलिस्ट माइंडसेट अडॉप्ट किया, कम चीजें, कम खर्च, लेकिन ज्यादा सेटिस्फैक्शन। किम्बरली ने बिल्कुल सही कहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपको पीस देता है। राहुल की लाइफ में अब पैसे को लेकर पैनिक नहीं था, अब वो अपने गोल्स के लिए सेविंग कर रहा था, फ्यूचर होम, फैमिली सिक्योरिटी और सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट। अब राहुल को समझ आ गया था कि पैसा कमाना टैलेंट है, लेकिन पैसा संभालना सेल्फ डिसिप्लिन है। अब उसकी लाइफ ऑलमोस्ट कंट्रोल में थी, हेल्थ, इमोशंस, टाइम, रिलेशनशिप्स, कैरियर और फाइनेंस। लेकिन एक हिस्सा अभी बाकी था, माइंड और सोल का डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आखिरी चैलेंज की तरफ, लर्निंग क्रिएटिविटी और इनर पीस में सेल्फ डिसिप्लिन। अब तक राहुल ने अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट कंट्रोल में ले लिया था, उसका बॉडी हेल्थी था, माइंड स्टेबल, पैसा मैनेज हो रहा था और करियर भी ट्रैक पर था। लेकिन एक सवाल उसके अंदर धीरे धीरे गूंज रहा था, क्या मैं सिर्फ काम करने और पैसे कमाने के लिए जी रहा हूँ? मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो लर्निंग की भूख है, क्या वो कहीं पीछे छूट रही है? और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई अंदर की तरफ। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ बाहर की परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता बल्कि अंदर की क्लैरिटी के लिए भी होता है। राहुल को याद आया कि बचपन में उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, उसे लिखना अच्छा लगता था, कुछ नया सीखने में एक्साइटमेंट आती थी। लेकिन अब जब भी फ्री टाइम मिलता वो फोन स्क्रॉल कर लेता या फिर कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेता जो माइंड को सिर्फ बिजी रखता लेकिन ग्रो नहीं करता। किम्बरली की किताब ने उसे एक जरूरी पॉइंट समझाया, अगर आप इंटेंशनली कुछ नहीं सीखते तो आप ऑटोमेटिकली कुछ वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना पोटेंशियल। अब राहुल ने डिसाइड किया, हर दिन कुछ नया सीखेगा, 15 से 20 मिनट रीडिंग, हफ्ते में एक नया टॉपिक एक्सप्लोर करना, पॉडकास्ट या किताबों से माइंड ओपन रखना। ये कोई कोर्स या डिग्री के लिए नहीं था, ये सेल्फ ग्रोथ के लिए था। दूसरा स्टेप था क्रिएटिविटी में डिसिप्लिन लाना। राहुल को ड्राइंग, राइटिंग और स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन वो हमेशा सोचता था, टाइम नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन किम्बरली ने लिखा है, क्रिएटिव लोग इंस्पायर्ड होने का इंतजार नहीं करते, वो क्रिएट करने का डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। अब राहुल ने हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा क्रिएट करना शुरू किया, संडे को ब्लॉग लिखना, कभी पोएट्री, कभी सिंपल ड्राइंग, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। अब उसकी क्रिएटिविटी सिर्फ हॉबी नहीं रही, वो उसका इमोशनल आउटलेट बन गई थी और सबसे डीप लेयर थी इनर पीस। किम्बरली बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का हाईएस्ट लेवल तब होता है जब आप शांति को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं। राहुल को अब नॉइज से ब्रेक चाहिए था, हर वक्त नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, अपडेट्स। अब उसने एक नई हैबिट अडॉप्ट की, दिन की शुरुआत और अंत में 10 मिनट साइलेंस, नो फोन अर्ली मॉर्निंग, सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस या जर्नलिंग। पहले राहुल को ये सब स्लो लगता था, अब वही उसके लिए सबसे पावरफुल बन चुका था, क्योंकि अब वो खुद से जुड़ रहा था बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। किम्बरली कहती हैं, When your inner world is stable, outer world की कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकती। राहुल के लिए अब सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं था, अब ये एक शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा बन चुका था। अब राहुल की पूरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी। एक ऐसा इंसान जो कभी कंफ्यूज्ड, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड था, अब एक स्टेबल, फोकस्ड और इंस्पायर्ड लाइफ जी रहा था। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो परफेक्ट नहीं बना था, पर वो अवेयर और कंसिस्टेंट बन चुका था। किम्बरली की इस किताब ने उसे ये सिखाया था कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, बल्कि ये सबसे सच्ची फ्रीडम देता है। आज से कुछ महीने पहले राहुल एक ऐसा इंसान था जो हर सुबह रिग्रेट के साथ उठता था, हर शाम खुद को ब्लेम करता था और हर रात ये सोचकर सोता था कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज वो इंसान बदल चुका है, ना वो परफेक्ट बना है, ना वो कोई सुपर ह्यूमन है, लेकिन आज उसके पास एक ऐसा टूल है जिसने उसकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी है, सेल्फ डिसिप्लिन। किम्बरली ओल्सन की किताब ने राहुल को सिखाया कि सक्सेस किसी शॉर्टकट या ट्रिक का रिजल्ट नहीं है, ये छोटे छोटे डेली एक्शंस का पावर है, वो भी तब जब कोई देख नहीं रहा हो।
राहुल ने अपनी जर्नी में 3 चीजें सीखी जो शायद आप भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। 1, डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो मसल है जो आपको रोज काम करने के लिए पुश करता है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। 2, स्मॉल स्टेप्स बिग चेंज। राहुल ने कभी भी कोई बड़ी चीज एकदम से नहीं की, उसने सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश की हर दिन, और वही छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़े रिजल्ट में बदल गए। 3, लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, जब आप अपनी बॉडी, माइंड, इमोशंस, टाइम और पैसा, इन सब पर धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू करते हैं तो जिंदगी एक नई तरह से खुलने लगती है। अब राहुल के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना या नाम बनाना नहीं है। अब सक्सेस का मतलब है शांति, वृद्धि और आत्मसम्मान। अब वो हर दिन कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसे पता होता है मैंने आज अपना बेस्ट दिया है। और यही है किम्बर्ली ओल्सन की किताब का सबसे बड़ा मैसेज। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद के लिए रूल्स सेट करते हैं तो आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। और अब सवाल आपकी तरफ है, क्या आप भी राहुल की तरह अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं? क्या आप भी बार बार हार मानने से थक चुके हैं? क्या आप भी इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों को पाना चाहते हैं? तो फिर आज से शुरू कीजिए, छोटा ही सही लेकिन एक क्लियर और कंसिस्टेंट कदम। बिकॉज याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी डेली रूटीन से बनता है, ना कि सिर्फ आपके बड़े सपनों से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है और इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और हाँ, अगर ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां और किताबों की ताकत आप तक लगातार आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन इज द रियल फ्रीडम।